फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल हैं और रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो बना रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक कंपोनेंट है। इसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शंस से मुराद ये अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं न्यूरोट्रांसमीटर का कंपोनेंट बन रहा है, कहीं ये सर्फेक्टेंट का कंपोनेंट बन रहा है, कहीं ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा है, तो ये इसके रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ फॉस्फोलिपिड्स बड़े ख़ास हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, जैसे लेसिथिन है, सेफेलिन है, कार्डियोलिपिन है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं और वहाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में रन करती है और इससे जो है एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। तो हाई एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स का काम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट भी है, यानी जो हम चिकना खाते हैं, चिकनाई चीज़ें खाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कराने के लिए फॉस्फोलिपिड्स रिक्वायर्ड हैं। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ लिपिड्स, जाहिर सी बात है जब चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है टू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये भी एक मैकेनिज़्म देखेंगे ख़ासतौर पर मिसल फॉर्मेशन डेवलपमेंट के ज़रिए। फिर एरेकिडोनिक एसिड जो है, एरेकिडोनिक एसिड जो है वो फॉस्फोलिपिड्स में मौजूद होता है। और जब सेल मेम्ब्रेन टूटती है, यानी सेल मेम्ब्रेन इंजरी होती है किसी भी रीज़न से, कोई भी स्ट्रेस आके लग जाए, फिज़िकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, मैं मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, फिज़िकल और केमिकल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, तो उसके नतीजे में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन टूटती है, फॉस्फोलिपिड्स टूटते हैं, उसमें एरेकिडोनिक एसिड आता है। और एरेकिडोनिक एसिड फिर जो अपने फर्दर मेटाबॉलिज्म में जाता है, लाइपोक्सिजिनेस पाथवे और साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे, ये दो बड़े पाथवेज होते हैं। इंशाल्लाह मैच्योर क्लासेस में आप पढ़ेंगे पैथोलॉजी में ख़ास तौर पे। तो उसमें फिर क्या होता है, ये जो अपना मेटाबॉलिज्म से गुजरता है ना एरेकिडोनिक एसिड, तो फिर बनते हैं इकोसैनोइड्स। तो इकोसैनोइड्स जो है आर दी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ एरेकिडोनिक एसिड। नाउ इकोसैनोइड्स में फिर प्रोस्टाग्लैंडिन है, इंटरल्यूकिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। और ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो जब सेल इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन भी होती है। और ये जो बीच का जो सारा जो लिंक है वो एरेकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म के ज़रिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और याद रखें इन्फ्लेमेशन जो है वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है वो एक गुड साइन भी है। यानी अगर सेल इंजरी है तो इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन में पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, एडिमा होता है, तो इससे अलामत पता चलती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, सेल इंजर हो रहा है, कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है। तो क्लिनिकली डायग्नोसिस में मदद होती है। अगर चोट लग जाए तो वहाँ पर वर्म आता है, नहीं आता है, तो वर्म जो आता है वो इकोसैनोइड्स की वजह से आता है। और इकोसैनोइड्स जो है वो एरेकिडोनिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरा से सारा सिनेरियो है। अच्छा, फिर सेफेलिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस फॉस्फोलिपिड्स की। अब डिस्कस कर लेते हैं स्फिंगोलिपिड्स को। इन स्फिंगोलिपिड्स जो हैं वो ब्रेन में और नर्वस टिश्यू में वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। और इसके अंदर फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कोलिन और कोई कॉम्प्लेक्स अमाइनो अल्कोहल मौजूद होता है। से फॉर एग्जांपल स्फिंगोसिन, तभी इसका नाम जो है स्फिंगोलिपिड रखा गया है। हाँ, अलबत्ता ग्लिसरॉल जो है इसमें से एब्सेंट होता है। ठीक। अच्छा, स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को मिलाकर जो एक यूनिट बनता है उसको कहते हैं सिरामिड। तो सिरामिड जो है वो बेसिकली स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का एक कंपोनेंट बना और या यूनिट बना, और ये नर्वस सेल में सपोर्टिव टिश्यू के तौर पे काम करता है। ये एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब जैसे ये पूरा का पूरा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो से फॉर एग्जांपल ये है स्फिंगोसिन, ठीक है, यहाँ तक ये स्फिंगोसिन। अब स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड, तो ये बन गया सिरामिड। ठीक है जी, सिरामिड। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड आपको पता है किसी भी फॉस्फोलिपिड का बेसिक इजाफी चीज़ जो होता है वो मौजूद है। एंड दिस इज़ कोलिन। तो एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के अंदर देखिए जो बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं वो फॉस्फोरिक एसिड, फैटी एसिड, स्फिंगोसिन और कोलिन। फैटी एसिड और स्फिंगोसिन को कंबाइन कहा गया सिरामिड। यानी सिरामिड जो है वो स्फिंगोसिन और
फैटी एसिड का नाम है। स्फिंगोसिन को अगर फर्दर देखें तो उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड तो होगा ही होगा, ठीक, और फिर एक ये कोलिन भी साइड में मौजूद है। तो एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है और इसको कहते हैं स्फिंगोलिपिड। यहाँ पर भी अगर देखा जाए ज़रा सा तफसील से ये डायग्राम है, इसको देखें कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है जी, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ये रहा। यहाँ पर ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ अमाइनो अल्कोहल अटैच हो गया, ठीक है। जैसे ही अटैच हुआ तो ये कहलाया फॉस्फेटाइड। क्या कहलाया? फॉस्फेटाइड। विदाउट अमाइनो अल्कोहल ये कहला रहा था फॉस्फेटिडेट, ठीक। फिर बाद में कुछ और तब्दीली आई, इसमें क्या हुआ, स्फिंगोसिन आकर अटैच हो गया। जैसे स्फिंगोसिन आके अटैच हुआ ये कहलाया स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। फिर अमाइनो अल्कोहल हट गया और कोलिन आ गया, ठीक है, तो ये बन गया स्फिंगोमाइलिन बन गया। अच्छा, स्फिंगोमाइलिन भी जो है वो नर्वस टिश्यू का बहुत अहम कंपोनेंट है, ठीक। तो जैसे कोलिन आके अटैच हुआ, इसी तरीके से सीरीन भी आके अटैच हो सकता है, इथानोलामीन भी अटैच हो सकता है, मायोनोसिटॉल भी अटैच हो सकता है। तो ये चीज़ें अटैच होकर उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकती हैं।